योग की पाठशाला के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कौतुक किशोर और चलिए हम शुरू करते हैं हठ प्रदीपिका का तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर के वीडियोस को भी हम 3 हिस्सों में डिलीवर करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर मुख्य तौर पर मुद्राओं के ऊपर लिखा गया है। मुद्रा का अभ्यास क्यों करना चाहिए इसके ऊपर लिखा गया है। कितनी मुद्राएं होती हैं इसके ऊपर लिखा गया है। सबके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर खुलता है तो उसमें लिखा जाता है कि सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली, यानी कि जिस प्रकार से पूरी की पूरी दुनिया शेषनाग के फन पर वो है, क्या बोलते हैं, स्थापित है, बैलेंस्ड है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के जितने फंक्शंस हैं ये सारे के सारे फंक्शंस कुंडलिनी के ऊपर आधारित है। सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली, उसी प्रकार से कुंडली का स्कोप है। अगला क्या है, कहा गया, मतलब इसके बाद कहा जाता है कि कुंडलिनी प्रबोधन क्यों करना चाहिए। तो कुंडलिनी प्रबोधन से सभी ग्रंथियां और सभी चक्र खुलते हैं। कुंडलिनी प्रबोधन कैसे होता है इसके बारे में और भी कहा गया है। इसमें कहा गया कि माइंड बिकम्स ऑब्जेक्टलेस, ठीक है, कि यानी आपके दिमाग में निर्वीत समाधि, निर्विकल्प समाधि वाली जो स्थिति है वो आ जाती है और निर्वीत समाधि अटेन हो जाती है, ठीक है, प्राप्ति उसकी हो जाती है। उसके बाद फिर क्या है ना, जब ये चैप्टर खुलता है तो खुलने के बाद सुषुम्ना के 7 नाम लिखे गए हैं। मैं सुषुम्ना की बात कर रहा हूँ, मैं कुंडलिनी की बात नहीं कर रहा हूँ। सुषुम्ना जो है वो स्थान है जिससे कुंडलिनी का मूवमेंट होता है। तो कहा जाता है सबसे पहले रास्ता बनाओ तभी तो गाड़ी चलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा तो दिल्ली से मानेसर 15-20 मिनट में लोग कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले रास्ता बनाओ। रास्ता के लिए क्या बनाना पड़ता है, सुषुम्ना। सुषुम्ना के 7 नाम दिए, 5-6 नाम दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सुषुम्ना है ही, वो 7 है कंसिडरेशन। उसके बाद है शून्य पदवी। शून्य पदवी क्या है कि एब्सोल्यूट विच इज इनडिस्क्राइबेबल एंड वॉइड, सुषुम्ना। इसका मतलब ये कि जो शून्य पदवी की प्राप्ति करवा दे, यानी वो मार्ग जिसके एक्टिवेशन से, जिसकी जागृति से, जिसके क्लीननेस से आदमी शून्य की अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है, जीरो की अवस्था में पहुंच जाए, वो शून्य पदवी है, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र क्या है, सुषुम्ना जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है, ठीक है। जैसे ही सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति होने के लिए कुंडलिनी का एक्टिवेशन होता है, इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग सुषुम्ना है, ये इसमें लिखा गया है। अब आप तो जानते हैं कि भगवद गीता का जो दूसरा चैप्टर है उसका जो अंतिम श्लोक है वो कहता है एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैनम प्राप्त विमुह्यति, ठीक है, यानी सबको ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं होती है। तो ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए, ठीक है, ब्रह्मरंध्र के लिए ये सुषुम्ना का रेफरेंस आता है। उसके बाद है महापथ, ठीक है। तो हाईवे टुवर्ड्स ब्रह्म प्राप्ति, इसके लिए भी यही स्टेटमेंट है कि ब्रह्म को अटेन करने के लिए ये एक रास्ता जो है, ये रास्ता प्राप्ति की ओर ले जाता है, ठीक है। उसके बाद है शमशान। तो हम तो जानते ही हैं कि शैव संप्रदाय भी नाथ योग का अनुपालक रहा है। तो उसमें शैव संप्रदाय में शिव की अनुभूति करना या खुद को शिव प्राप्त कर लेना, खुद को आदि योगी तक रियलाइजेशन करना वॉज अवे। तो इसी के लिए शमशान चूंकि वो स्थान है जहाँ पे शिव जी का दर्शन होता है, महाकाल का दर्शन होता है, शैव प्राप्ति होती है, भूतनाथ से मुलाकात होती है, तो इसलिए इसको शमशान भी कहा गया है। उसके बाद क्या है, शांभवी, ठीक है, यानी दैट विच वन लीड्स टू शंभु। तो हमने ये देख लिया ना कि ब्रह्मा और शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 त्रिदेव कहे गए हैं। इसमें विष्णु की बात किसी ने नहीं कही है, या तो ब्रह्म की बात कही गई है या शंभु की बात कही गई है, ठीक है। तो जो 2 एक्सट्रीम्स हैं उन दोनों एक्सट्रीम्स को मिलाने का जो कार्य करता है वो कार्य आपका सुषुम्ना मार्ग करता है, ठीक है। दैट वन लीड्स टू शंभु इज शांभवी। द लास्ट वन जो अंतिम नाम है वो है मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग क्या है, समत्वम योग उच्यते, यानी कि समत्व, इक्विलिब्रियम की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास है, जो प्राप्ति है, उसको समत्वम कहा जाता है, समत्वम योग उच्यते हो जाता है वो। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को प्राप्त करने के लिए जो एक अंतिम नाम लिखा गया है कि मध्यम मार्ग, यानी वो मार्ग जो सभी यात्राओं को बैलेंस कर दे, वो मध्यम मार्ग कहलाता है। हठ प्रदीपिका के तीसरे चैप्टर के शुरुआती श्लोक जिसमें सुषुम्नाओं का जागृति के बारे में बताया गया है, तो सुषुम्ना के सारे नाम और उनका अर्थ इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। अब जो मुद्रा दशकम है इसकी अगली 5 वीडियोस को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगली 5 इसको
अगले 5 मुद्राओं को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।